नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट आई है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। और रिक्रूटमेंट है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जिसकी ओपनिंग डेट है 5 मार्च 2019। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि है 25 मार्च 2019 शाम 5 बजे। और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2019 शाम 4 बजे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी की इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। कहाँ ये वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है और कौन कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से वैकेंसियां आई है। ओपनिंग डेट जैसे मैंने आपको बताया 5 मार्च 2019 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 162 post of special educator under inclusive education for disabled at secondary stage under Smagar Shiksha in the different field of specialization, that is 40 posts under visual impairment, 44 posts under mental retardation and 78 posts under hearing impairment, purely on contractual basis on consolidated salary of ₹20,850। तो दोस्तों ये हिंदी में भी दे रखा है, मैं आपको हिंदी में भी अभी बता देता हूँ। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला समग्र शिक्षा के अंतर्गत संसाधन अध्यापकों के 162 विभिन्न पदों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दृष्टि बाधित 40 पद, मानसिक विकलांगता 44, श्रवण बाधित 78 पदों के लिए अनुबंध आधार पर समेकित वेतन ₹20,000 850 प्रति माह की दर से प्रारंभिक तौर पे 31 मार्च 2019 तक सीडेक मोहाली के द्वारा उनकी वेबसाइट जो कि है रिक्रूटमेंट cdecmohali.in पर ऑनलाइन 5 मार्च 2019 से 25 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अवधि भारत सरकार के बजट उपलब्ध होने पर अगले 1 वर्ष के लिए विस्तृत की जा सकती है। उपरोक्त पदों की अवधि भारत सरकार और राज्य सरकार के बजट उपलब्ध होने तक ही सीमित रहेगी। इन पदों की विस्तृत जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति मानदंड व अन्य शर्तें हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट जो कि है hssbb.in पर उपलब्ध है। तो अब देख लेते हैं। फिलहाल जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2019 तक वैध है ये, जबकि 31 मार्च तक तो इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। पर आगे इसमें जोड़ दिया गया है जब तक भी बजट उपलब्ध होगा इस परियोजना के लिए तब तक ये बढ़ा दी जाएंगी आगे, तो ये भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं बिल्कुल इनके बारे में बाकी की डिटेल्स। मेन डेट आपको पता लग चुकी है, ये मैं यहाँ तक का आपको बता चुका हूँ। देख लेते हैं पोस्ट स्पेशल एजुकेटर में विजुअल इंपायरमेंट के लिए 40 पोस्ट है। एससी के 18, बीसीए 1, बीसीबी 8, ईएसएम एससी 3, ईएसएम बीसीए की 4 पोस्ट है, ईएसएम बीसीबी की 4, ईएसपी एससी की 1 और ईएसपी बीसीए की 1 पोस्ट है इसमें। इसके बाद है मेडिकल रिटार्डेशन स्पेशल एजुकेटर पोस्ट 44, एससी 15, बीसीए 11, बीसीबी 6, ईएसएम एससी 3, जिसमें 2+1 एक फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी है। ईएसएम बीसीए में भी 2+1 एक फिजिकली हैंडीकैप की है इसमें। ईएसएम बीसीबी में 4 है जिसमें एक फिजिकल हैंडीकैप की है। और ईएसएम एससी 1 और ईएसएम बीसीए की 1 पोस्ट है। इसके बाद है स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इंपायरमेंट में 78 पोस्ट है, जर्नल के 10, एससी 20 जिसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, बीसीए 15, बीसीबी 10, ईएसएम एससी के 3 जिसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ईएसएम बीसीए के 3, ईएसएम बीसीबी के लिए 4, ईएसएम जर्नल के लिए 10 जिसमें एक पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, ईएसएम एससी की 1, ईएसएम ईएसपी बीसीए की 1 और ईएसपी जर्नल की है 1 पोस्ट। इसके बाद दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। बीएड कौन सी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, स्पेशल एजुकेटर की है, तो स्पेशल एजुकेशन में बीएड आपके पास होनी चाहिए। और बीएड जर्नल, अगर बीएड जर्नल है तो उसके साथ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके बाद और करके दे रखा है, अगर ऊपर वाली नहीं है तो ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जर्नल विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। या फिर आपके पास हो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड बिल्कुल जरूर होनी चाहिए आपके पास। इन तीनों में से एक और ये चौथे नंबर वाली
ये है जरूरी। ऑल क्वालिफिकेशन इन स्पेशल एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों सभी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड आरसीआई के द्वारा। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। डिजायरेबल का मतलब है अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो और अच्छा है, आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। टीचर्स विद क्वालिफिकेशन इन सिंगल डिसेबिलिटी एरिया विल बी एनकरेज्ड टू स्पेशलाइज इन अदर डिसेबिलिटीज एरियाज टू टेक केयर ऑफ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटीज इन अ जर्नल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद है एज लिमिट 18 से 42 साल। As on date of advertisement, relaxation in case of SCBC candidate will be applicable as per norms of Haryana government only. Salary है, fixed salary है, the post will be filled up on a contractual basis on consolidated salary rupees 20,850 per month initially up to 31/3/2019, only extendable subject to availability of funds provided by MHRD Government of India for the year 2019-20। तो दोस्तों अभी के लिए जो वैकेंसी है ये 31 मार्च 2019 के लिए है, पर तब तक तो इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा और उसके बाद डिपेंड करती हैं अगर फंड आगे से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो आगे भी ये जारी रह सकती हैं। ये देखिए एज पर द स्टेट एजुकेशनल पॉलिसी द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट of teacher TZT should be minimum 50% marks in graduation and post graduation। उसके बाद है relaxation of age in case of candidate belonging to the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes, ex servicemen, physically challenged and widow, divorcee etc. The upper age limit shall be such as may be fixed by the government of Haryana from time to time। तो उसमें मिल जाएगी छूट। इसके बाद है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है अमाउंटिंग ₹500 plus bank charge as applicable for general category candidates and ₹250 plus bank charge as applicable for female SC, BC, ESM and physically handicapped category candidates of Haryana state will be payable through challan generated after online filling of application। Candidate belonging to the reserved category SC, BC, ESM, physically handicapped candidate of Haryana state must ensure that they have valid latest document certificate issued by the competent authority। In case at the time of verification of document it is found that certificate are not valid, their candidature will be rejected and fees of such candidate will be forfeited। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और दे रखी हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी दे रखा है। क्या इसमें होना है सिलेक्शन प्रोसीजर। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन बिलो, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जो वेटेज आपकी ली जाएगी वो ली जाएगी आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन की। 10th की मैक्सिमम वेटेज जा सकती है आपके 10.1 और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। मान लीजिए आपके 60% है 10वीं में तो उसको गुणा कर दिया जाएगा 0.1 से, जो भी आपके आएंगे वो मान्य हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 जाएंगे क्योंकि 100 ही आ सकते हैं ना मैक्सिमम नंबर, आउट ऑफ आउट भी अगर आते हैं तो 10 ही बनेंगे। उसके बाद है 10+2 में भी सेम है 0.1 आ जाएगा टोटल परसेंटेज का आपका, तो मैक्सिमम वेटेज 10 है। इसी तरह ग्रेजुएशन की है और इसी तरह बीएड के लिए भी 10 ही दे रखी है 0.1 और द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। उसके बाद अगर आपके पास है एमएड स्पेशल एजुकेशन में इन रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन तो उसके लिए है 0.05 परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, जो कि है 5 जा सकते हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स। एमफिल के लिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, पीएचडी के लिए 3 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए दोस्तों एमफिल और पीएचडी करने के बाद भी क्या कोई कैंडिडेट जाएगा 28,000 रुपए की सैलरी करने के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की। इसके बाद है टोटल बेस्ड ऑन एकेडमिक्स में से आ गए हैं 50-50 नंबर का होगा इसमें रिटर्न, तो टोटल 100 नंबर में से बन जाएगी कट ऑफ। द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 4A to J will be awarded maximum 10 marks each। तो यही दे रखे हैं। उसके बाद है if a candidate attain 46 marks in academics in any class his her weightage will be 4.6। ये दे दिया एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद है written test will be conducted of objective type through CDAC Mohali। The objective test will be of 100 marks of 2 to 3 hours duration of two types comprising two sets, that is aptitude test and test related to field of specialization। The minimum score will be of 45 for SC
physically handicapped, and 50 marks for other categories in aggregate out of 100 is required for eligibility. Those candidates who will qualify the written test will be called for document verification इन द परिषद। तो दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम आपका होना है वो 100 नंबर का होगा। उसमें अगर आप एससी या फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं तो आपको 45 नंबर लेके आने आवश्यक है और बाकी अदर कैटेगरीज के को उस 100 में से 50 नंबर लेने आवश्यक है। अगर किसी के भी इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो किसी का भी इसमें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। These posts are filled up purely on temporary basis up to 31/3/2019 which are extendable subject to availability of funds। तो ये है दोस्तों मेन सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हुई प्रोवाइड करा दी है। ये है इसका रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको किसी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता है तो ये दे रखे हैं वो लैंडलाइन नंबर। सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबरों पे। तो ठीक है दोस्तों, यही थी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। ये है साइट जहां पे आपको जाके अप्लाई करना है। सीडेक मोहाली का रिक्रूटमेंट पोर्टल है। तो यहाँ हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये जहां यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है इसका तो वो आ जाएगा आपके सामने। तो ये देखिए क्लिक हेयर टू पे फी, और ये नोटिस है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। स्पेशल एजुकेटर का क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर स्पेशल एजुकेटर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर स्पेशल एजुकेटर। तो सबके लिए अलग अलग से है। यहाँ दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां जाके आपको अप्लाई करना है उसका लिंक भी मिल जाएगा, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये वाला इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप भी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी प्रकार की जानकारियां हम आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। उन सब के लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।